नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम IRFC की। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ज़बरदस्त यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि 6,337 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सोमवार को कैसा असर होगा इस अपडेट का, इस खबर का, सारा कुछ समझने जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट रहे कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 75 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 75 रुपीज़ पर इसने क्लोजिंग दी है। और एक चीज़ अच्छी यहाँ पर यह है कि जो कैंडल बनी है वो लगभग यहाँ पर हैमर टाइप की कैंडल बनी है। पूरी यहाँ पर बॉडी इसकी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी यहाँ पर बॉडी होती तो यह परफेक्ट कैंडल हैमर कैंडल हो जाती। और जो हैमर कैंडल बनती है यदि गिरावट के बाद बनती है, जैसे कि लगातार गिरावट हो रही थी उसके बाद, यह भी एक हैमर ही है लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर बॉडी छोटी है इसकी, ठीक है। हैमर का मतलब कि एक बॉडी रहेगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सॉलिड कैंडल होती है। आप इंट्राडे कर लो या कहीं भी कर लो, बहुत कम चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल जो है वह वर्क करते हैं जिसमें से क्या एक हैमर पैटर्न, एक हैमर कैंडल होती है। वो इस तरह की यहाँ पर बॉडी रहती है, ठीक है। ये बॉडी हो गई और इसका एक नीचे टेल रहता है इस तरह का, ठीक है। ये होता है हैमर पैटर्न। और यदि गिरावट के बाद यदि इस तरह की गिरावट के बाद ये एक कैंडल बनती है तो यहाँ से जो है 90% चांसेस होते हैं कि जो स्टॉक है वो ऊपर की ओर मूव करती है। ये काफ़ी बार आजमाया हुआ एक पैटर्न है, एक कैंडल स्टिक है, तो काफ़ी दफ़ा यह काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी तरह का कुछ यहाँ पर, हालांकि परफेक्ट नहीं बना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसी तरह का कुछ ज़रूर यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ही यहाँ पर उम्मीद है कि जो है स्टॉक के अंदर फिर से हमें तेज़ी एक देखने को मिल सकती है। सोमवार को एक तेज़ी देखने को IRFC के अंदर मिल सकती है क्योंकि काफ़ी दिनों से लगभग 8-10 दिन हो गए हैं स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। जो इसने हाई 92 का लगाया था उसके बाद से स्टॉक लगातार करेक्ट कर रहा है। उसके बीच में इंडिया कनाडा के जो टेंशन चल रहे थे वो 2-3 दिन से उसने माहौल ख़राब कर दिया। बाद बाकी एक ओवरबाउट रीजन में ऑलरेडी IRFC RVNL वगैरह सारे चल रहे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। प्रॉफिट बुकिंग 2 दिन हुई, उसके बाद ये टेंशन आ गई तो उसके कारण गिरावट हो गई। लेकिन अब उम्मीद है कि जो है टेंशन भी कम हो रहे हैं और फिर से यहाँ पर स्टॉक जो है वह एक जो अपना ओवरबाउट रीजन में चल रहा था वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कूल ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। 64.13 पर RSI यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुँच चुका है। तो बहुत ही जल्द क्या सोमवार मंगलवार को फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी रैली आई थी तो करेक्शन तो बनती ही है, इसमें कोई चौंकने वाली या फिर कोई निराश होने वाली बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। इस तरह का रिटर्न आपको बहुत ही कम स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इस बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और रिजल्ट्स इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं, ये एनुअल रिजल्ट्स हैं। एक साल का जो कंपनी रिजल्ट्स पेश करता है वो एनुअल यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। और उस पर क्या कुछ यहाँ पर शैली वर्मा जो कि MD और कंपनी के CEO हैं, उनका क्या कहना है, क्या इनका एम्बिशियस टारगेट्स वगैरह हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो पहले हम इसके रिजल्ट्स पर एक फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप IRFC ने 6,337 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23 का यह प्रॉफिट है। पिछले साल से इस साल तक, मार्च अप्रैल तक का जो एक साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बीच का ये पूरा पीरियड का काम है। तो यहाँ पर 6,337 करोड़ का प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2030 के लिए, जो कि इंक्रीज़ हुआ है कितना, 4% ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में यहाँ पर 4% जो है 4% तेज़ी, मतलब प्रॉफिट के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। एनुअल जनरल मीटिंग भी थी, उसको एड्रेस करते हुए शैली वर्मा ने कहा भी है कि कंपनी जो है वह रिपोर्टेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंटिंग टू ₹23,891.28 करोड़, 17.70% की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। यदि हम इसके ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात करें 23,891 करोड़ का दर्ज किया गया है। फर्दर कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, टोटल डिविडेंड जो 1960 करोड़ का है, विच वर्क आउट ऑफ 30.93% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो 30.93% है ये जो डिविडेंड है 1960 करोड़ पूरे के पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। आगे उन्होंने कहा है कि IRFC जो है वह डिसबर्स्ड एन अमाउंट ऑफ ₹32,392 करोड़ फाइनेंशियल टू द इंडियन रेलवे। मतलब यहाँ पर बांटे गए हैं, लोन दिए गए हैं कितने, 32,392 करोड़ इंडियन रेलवे को, जो कि काम ही IRFC का वही है। द एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह
2,66,938 करोड़ रहा है, रजिस्टरिंग ईयर ऑन ईयर पे 8.63% का ग्रोथ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है काफ़ी स्ट्रांग है, 512% बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आए हैं, उस पर कुछ और भी हम आपको अपडेट यहाँ पर देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की क्या कुछ निकल कर आई है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल हाइलाइट्स के ऊपर यदि हम नज़र डालें तो टोटल इनकम जो है कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2020 में जहाँ 13,421 करोड़ के टोटल इनकम्स थे, वो केवल 3 साल के अंदर 13,000 से कहाँ पहुँच गए, 23,932 करोड़ अभी टोटल इनकम जो अभी फाइनेंशियल ईयर में दर्ज किए गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000 से 6,000 से ऊपर पहुँच चुके हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया भी। ठीक है, ये देखिए सारा डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करके आपके लिए खास पूरा का पूरा माहौल बनाकर लाया हूँ। नेट वर्थ भी देख सकते हैं और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह 2,66,111 से लेकर 4,66,000, मतलब हर कुछ जो है दोगुना हो चुका है 2 से 3 साल के अंदर अंदर। यहाँ पर देखिए चेयरपर्सन का जो मैसेज है सैली वर्मा, उन्होंने क्या बताया है कि पहली बार कंपनी ने लगभग 4,000 करोड़ का टर्म लोन लिया है 20 साल के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इन इट्स एंडेवर टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स बोरिंग पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट टाइम IRFC रेज्ड फंड थ्रू स्ट्रक्चर्ड टर्म लोन फॉर टेंडर ऑफ 20 ईयर ऑफ 4,000 करोड़ फ्रॉम जो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी जो बातें यहाँ पर चेयरपर्सन की तरफ से, चेयरपर्सन का जो मैसेज है काफ़ी वास्ट है, जिसको कि पढ़ने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर फ़िलहाल हमें है नहीं। विज़न क्या है, मिशन क्या है, काम क्या करती है, ये सारा कुछ आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट आती है बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। यदि आप स्टडी करते हो तो बहुत कमाल की नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो जो भी इसकी पॉइंट्स होगी वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। फ़िलहाल अभी यह एनुअल रिपोर्ट आई है तो इसको स्टडी करके मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।